जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र और इस वक्त द भारत मित्र की सुपर ब्रेकिंग खबर आपके सामने। देखिए, चौका में जो दलाल पकड़ा गया उसका नाम रविंद्र बताया जा रहा है और वो जेएसएससी में एक अधिकारी का बॉडीगार्ड है। ये खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत मित्र सुपर ब्रेकिंग कि चौका में पकड़ा गया दलाल जिसका नाम रविंद्र है। जेएसएससी के दलाल का नाम रविंद्र बताया जा रहा है, हजारीबाग का रहने वाला है। जेएसएससी के किसी अधिकारी का बॉडीगार्ड है ये रविंद्र। उसके पास से 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। जेएसएससी के हर वैकेंसी में नौकरी की सेटिंग करता है रविंद्र। वैसे अभ्यर्थी जिनकी नौकरी सिर्फ कुछ अंकों के कारण नहीं हो रही, ऐसे अभ्यर्थियों को जेएसएससी के कर्मी के इशारे पर कॉल करता था रविंद्र और ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि कैसे यहाँ पर यानी झारखंड में नौकरियां बिकती हैं और कैसे दलाल आपके आसपास घूमते रहते हैं, फटकते रहते हैं। ये तस्वीर जो आज आपने देखी और इस वक्त भी देखिए, ये वही दलाल है जिसका नाम रविंद्र है, हजारीबाग का रहने वाला है। और सूत्र ये बताते हैं कि जेएसएससी में किसी अधिकारी का ये बॉडीगार्ड है जो इसी सेटिंग गेटिंग के काम में लगा रहता था। यानी नौकरी की खरीद बिक्री जैसे होती है झारखंड में, उसी का एक ये मोहरा, एक प्यादा रविंद्र, जिसे आज पकड़ा गया चौका में। लोगों ने धरपकड़ की इसकी और उसके बाद इसके पास से 100 से ज्यादा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब चौका में इसे पकड़ा गया था और इसका नाम रविंद्र है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अभिषेक भारती जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। भारती, ये चौका में जो दलाल पकड़ा गया, अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये कि ये जेएसएससी के अधिकारी का बॉडीगार्ड है। कितनी सत्यता इस बात में और क्या कुछ और अपडेट छनकर आए हैं? क्योंकि अगर ये किसी अधिकारी का बॉडीगार्ड है तब तो ये मामला सीधे सीधे वहां तक पहुंचता है जहां से ये पूरा नेक्सस ऑपरेट किया जाता होगा और इसमें और भी बड़े माहिर खिलाड़ी शामिल होंगे। भारती, सुबह से तो भारत मित्र इस खबर पर बना हुआ है जी, और मैं आपके पास देखिए, इस आदमी का नाम रविंद्र बताया जाता है। रविंद्र जो है ये हजारीबाग का रहने वाला है और रविंद्र जो है वो तो ये सूत्रों के हवाले से कि रविंद्र जो है वो जेएसएससी के किसी अधिकारी का बॉडीगार्ड बताया जा रहा है या फिर बहुत करीबी बताया जा रहा है। अच्छा, अपडेट ये भी है कि गुरुचरण साहब जिन्होंने इस पूरे मामले में रविंद्र को पकड़ा, गुरुचरण साहब का कहना है, उनका दावा है कि रविंद्र के पास 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रविंद्र के पास उन्होंने अपनी आंखों से देखे हैं। और इसके अलावा कम से कम 20 ब्लैंक चेक्स जो 10-10 लाख रुपए, 12-12, 15-15 लाख रुपए के चेक्स है, वो चेक्स देखे। अब इसका मोडस ऑपरेंडी आप देखिए कि जैसे अभी सहायक आचार्य परीक्षा है जी, इसकी सेकंड लिस्ट आनी है। अब जो अभ्यर्थी जिनके पॉइंट में कुछ उनके मार्क्स कम रह गए या एक आध मार्क्स कम रह गए, जिनका नाम मेरिट में है, उनका नंबर ये निकालता है, उनको ये इंडिविजुअली कॉल करता है। अभी हाल फिलहाल में रविंद्र जो है वो जमशेदपुर बिशुनपुर भी गया था, गुमला के बिशुनपुर, और अभ्यर्थी को इसने 12 लाख रुपए का ऑफर दिया था कि भाई 12 लाख रुपए आप दो मेरे को, सिर्फ ब्लैंक चेक अभी दे दो, ऐसे जो है वो आपकी जॉब हो जाएगी, उसके बाद आप देना। अभी छात्र अभ्यर्थी कई उन्होंने मुझे कॉल किया और साथ ही साथ ये अभी जो पंचायत सचिव के नतीजे आने वाले हैं, माध्यमिक आचार्य के नतीजे आने वाले हैं, इन नतीजों में भी ये सेटिंग का दावा कर रहा था। इसका साफ कहना है कि हाई कोर्ट वाई कोर्ट को ये हमेशा गुमराह करते रहे हैं। उसका उदाहरण दिया कि जेएसएससी सीरियल में छात्रों ने इतना सपोर्ट किया तो उससे क्या हो गया। उसका यही कहना, उसका कहना है कि उसकी जो सेटिंग है वो बहुत ऊपर तक है, इसका जो कट है वो बहुत ऊपर तक जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप किसी से नहीं लड़ सकते। आप भले रांची में लड़ लीजिएगा, आप हाई कोर्ट में लड़ लीजिएगा, लेकिन क्या आपकी औकात है कि आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे? तो कुल मिलाकर के इसका मोडस ऑपरेंडी ऐसा ही है कि जिसकी 1 मार्क्स 2 मार्क्स कम है तो वो पैसे के आधार पर उनके मार्क्स बढ़वा करके उनको मेरिट में शामिल करवा देता है और जो मेरिटोरियस है उनके नाम को ये हटवा देता है। ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है। अगर इसमें लीपापोती नहीं होती है तो ये बहुत अरबों अरब का ये सिंडिकेट का खुलासा हुआ। बशर्ते बस शर्त इतनी है इसमें लीपापोती नहीं होनी चाहिए आर्थिक। बिल्कुल, लेकिन लीपापोती ना हो। लेकिन अब एक चीज ये भी है कि अगर ईमानदारी से अगर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तो अगर वाकई सूत्रों में अगर दम है कि ये जेएसएससी के किसी अधिकारी का या तो करीबी है या बॉडीगार्ड है, तो फिर कई और चेहरे जो बैठे हैं और पर्दे के पीछे बैठकर इस पूरे खेल को ऑपरेट कर रहे हैं, कई चेहरे सामने आ सकते हैं। भारती,
अति सिंपल सा लॉजिक है कि इसके पास कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, इसको ये पता है कि भाई मेरिट में कौन है नहीं है, तो क्या ये बिना किसी जेएसएससी के अधिकारी की मिली भगत के संभव है? ये संभव ही नहीं है। भले पुलिस अपने लॉजिक जैसे उत्पाद सिपाही में लॉजिक दिया था पुलिस ने कि भाई वो गेस्ट पेपर रट रहे थे, तो हम लोग मान ले कि भाई गेस्ट पेपर के लिए कोई 20 लाख रुपए 10 लाख रुपए दे सकता है, लेकिन हम मीडिया में होने के नाते हम इस बात को कतई नहीं मानेंगे, हम सवाल करेंगे। तो हम सवाल कर रहे हैं कि रविंद्र के बाद वो जो मेरिट में स्टूडेंट्स हैं जिनके 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से जिनका रिजल्ट रह जा रहा है, उनकी डिटेल्स, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनका एड्रेस, ये कहाँ से आ रहा है? तो अपने आप में ये साबित करता है, इस बात की पुष्टि करता है कि जेएसएससी के लोग इसमें मिले हुए हैं। अब भले इसको मैंने फिर वही कहा कि डिपेंड करता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा, तो हमने घंटी तो बांध दी है, भारत मित्र ने बिल्ली के गले में घंटी तो बांध दी है, लेकिन अब डिपेंड ही करता है कि पुलिस क्या इस घंटी को बजा पाती है पुलिस या नहीं बजा पाती है, नजर इस पर रहेगी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए जो चौका में मामला है कि मेरा एक भागनी है जिसको पीजीटी टीचर में उसका मेरिट लिस्ट में नाम है, मतलब रिजल्ट निकला था, उसके बाद फर्स्ट लिस्ट में उसको बहाली नहीं हुआ, सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट निकलने वाला है। तो उसको कोई बोला कि फ़ोन किया, बोला जेएसएससी से हम लोग बोल रहे हैं, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से, तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम है, लेकिन यहाँ 4 सीट 5 सीट है और 8-10 कैंडिडेट है, पॉइंट में नंबर का अंतर है, अगर आप खर्चा कीजिएगा तो आपका नाम आएगा, बिना खर्चा का तो नहीं होगा। तो भगनी मेरा उसका भाई को बोला, उसका भाई फिर हमको बोला कि मामा ऐसा ऐसा बात है। तो हम बोले कि तुम्हारा पिताजी चाय बेचता है, और मेरा जीजा जी, लड़की का पिताजी, तो कहाँ से पैसा देगा? तो फिर भी हम उस आदमी से बात किए वो बोला ठीक है रांची है, ये बात करना है तो रांची तो नहीं जा सकते हैं, दुकान है मेरा। बोला जमशेदपुर है, हम जमशेदपुर भी नहीं जा सकते हैं, चौका में मेरा घर हाईवे में ही है, आप आ जाइए ना, क्या दिक्कत है, हम लोग ऐसा आदमी नहीं है। तो वो आ गया, आने के बाद वो दिखाया तो मेरा होश उड़ गया, क्योंकि उसके पास झारखंड का हर नौकरी का डील का पेपर है उसके पास, पीजीटी टीचर का, सहायक आचार्य टीचर का, जेई का, पंचायत सचिव का, हर आदमी का किस बड़ा बड़ा डाटा है, किससे 10 लाख में डील हुआ, किससे 8 लाख में टिक किया हुआ, इससे डील हो गया है, इसका बाकी है, ये आधा दिया है, और 5-6 बच्चा का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मॉर्गेज के तौर पर उसके पास है, क्योंकि इसका कहना है कि आपको नौकरी के बाद पैसा ज्वाइनिंग के बाद देना है, तब तक आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास रहेगा, 2 ब्लैंक चेक रहेगा, आप ज्वाइनिंग कीजिए फिर पैसा दीजिए, अभी हमको पैसा नहीं देना है। फिर ऐसा ऐसा चीज़ दिखाया कि हमको उस पर विश्वास हो, उसके पास हाईकोर्ट का जजमेंट का कॉपी है पूरा, कौन बच्चा का कितना अंतर है, क्या है, सब कुछ उसके पास है, ब्लैंक चेक भी है सब बच्चा का। हमको दिखाया 3 बच्चा का डील हुआ है, एक झारखंड हाईकोर्ट में पिटिशनर है, तो उसका तो ऐसे ही होगा, बोला 2 आदमी का 10-10 लाख में डील हो गया, आपका एक भागनी के लिए 1 सीट खाली है, आप नहीं लीजिएगा तो कोई और ले लेगा। तो हम लोग के पास पैसा है ही नहीं, उसका पिताजी चाय बेचता है, तो हमको लगा कि पूरा झारखंड के बच्चों का भविष्य के साथ ये लोग खेला कर रहा है, तो हम प्रशासन को बुला के उसको सौंप दिया सारा सबूत के साथ, उसके पास जितना डाटा हम आंखों देखें, उससे बहुत बड़ा सिंडिकेट का ये हमको लग रहा है कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल है। जाते जाते वो हमको धमकी दिया कि तुमको देख लेंगे, तुम्हारा भागनी का तो हुआ, तब ऐसे इशारा किया उंगली से कि तेरा तो कल्याण हो गया मरता क्या नहीं करता। हम बोले जो होगा होगा, गरीब बच्चों के साथ भविष्य का ऐसा खिलवाड़ हो रहा है, तो भाई हमको तो इसमें एक्शन लेना चाहिए। अगर सब कोई चुप रहेगा तो फिर झारखंड में तो ऐसे ही चलते रहेगा। पुलिस तो अभी कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे में लग रहा है कि कहीं छोड़ दे, अगर तो फिर क्या कीजिएगा? वो तो बाद में पता चल जाएगा, छोड़ दिया तो मतलब मैनेज हो गया, नहीं छोड़ा मतलब मैनेज नहीं हुआ। अब हर अफसर तो भ्रष्टाचार नहीं होता है, यहाँ का थाना प्रभारी बहुत अच्छे अफसर ईमानदार है, अभी जो एसपी को यहाँ भेजा गया है वो भी बहुत ईमानदार सुने हैं, वो लोग तो लगे हुए हैं। अब देखते हैं, पता चल जाएगा मामला, सबको पता है, सारा मीडिया को पता है यहाँ पकड़ाया है। अगर उसका प्रूफ हाईलाइट नहीं होता है, वो आदमी पूरा सिंडिकेट नहीं पकड़ाता है, तो इसका मतलब मैनेज हो गया, पकड़ा गया तो मैनेज नहीं हुआ। 2 ही चीज हो सकता है ना। मेरा सामाजिक कार्य करता है और ये तस्वीर बदलनी चाहिए। यहाँ झारखंड का आदिवासी मूलवासी बच्चा लोग कहाँ आ जाएगा, सरकार से मेरा सवाल है। गया था दलाल जिसका नाम रविंद्र बताया जा रहा है, वो हजारीबाग का रहने वाला है, और ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि रविंद्र जेएसएससी के किसी अधिकारी का बहुत करीबी है या फिर बॉडीगार्ड है, क्योंकि इसके पास जो कॉन्टैक्ट्स हैं, और ये बिल्कुल आम सी बात है कि बिना किसी के मिली भगत के क्या इतना बड़ा खेल खेला जा सकता है। क्या इस तरीके से कोई ठोक बजाकर कह सकता है कि आप इतने पैसे दे दीजिए और फिर नौकरी ले लीजिए?
वैसे झारखंड में तो नौकरी का जो खेल चल रहा है ये सबको पता है, लेकिन अब इस मामले में अगर ईमानदारी से जांच हुई और पुलिस ने अगर सही तरीके से इस मामले की जांच की तो फिर आप तैयार रहिए कि कुछ चौंकाने वाले खुलासे इस मामले में होंगे।